भागवत गीता का संदेश, शांत होकर सुनो, हर समस्या का हल मिलेगा। जब जीवन में समस्याएं चारों ओर से घेर लेती हैं, जब अपने ही लोग समझना बंद कर देते हैं, जब मन बेचैन, दुखी और टूटने लगता है, तब एक आवाज भीतर से आती है, शांत हो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम भागते हैं, सोचते हैं, चिंता करते हैं और उसी चिंता में और उलझ जाते हैं। परंतु भागवत गीता हमें एक अलग रास्ता दिखाती है, शांति का रास्ता, समझ का रास्ता, आत्मज्ञान का रास्ता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इसका असली अर्थ। जब हम यह वाक्य सुनते हैं तो दिल को चोट लगती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ झूठ है, रिश्ते भी। लेकिन गीता का यह संदेश निराशा नहीं देता, बल्कि हमें एक सच्चाई से परिचित कराता है। इस दुनिया में हर रिश्ता समय और कर्म के आधार पर बना है। कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए हमारा नहीं होता। हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने आई है। इसका मतलब यह नहीं कि प्यार झूठा है, बल्कि यह कि लगाव ही दुख का कारण है। गीता कहती है, जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़ते हो वही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। जब पानी में लहरें उठती हैं तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है तो नीचे तक सब साफ दिखने लगता है। ठीक उसी तरह जब मन अशांत होता है तो हर समस्या बड़ी लगती है, और जब मन शांत होता है तो हर समस्या का हल खुद दिखने लगता है। इसलिए गीता कहती है, पहले अपने मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। हम अक्सर भगवान से पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन गीता का उत्तर सीधा है, हर समस्या एक परिणाम है हमारे ही कर्मों का। ये कर्म इस जन्म के भी हो सकते हैं और पिछले जन्मों के भी। समस्याएं सजा नहीं होती, बल्कि सीख होती हैं। हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। आज जो दुख में है कल सुख में होगा, और जो आज सुख में है कल दुख में भी जा सकता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। गीता का गहरा संदेश, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। इसलिए दुख में घबराओ मत और सुख में घमंड मत करो, क्योंकि दोनों ही अस्थायी हैं। हम सोचते हैं पैसा, नाम, रिश्ते ही सब कुछ हैं, लेकिन गीता कहती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, और आत्मा का उद्देश्य है अपने असली स्वरूप को पहचानना। जब तक हम खुद को सिर्फ शरीर समझते हैं, तब तक हम दुख, भय और मोह में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, यह सब अस्थायी है, तब जीवन आसान होने लगता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपना काम करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। 3, अपने मन को नियंत्रित करो, मन ही दोस्त है और मन ही दुश्मन भी। 4, बदलाव को स्वीकार करो, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है। 5, भगवान पर विश्वास रखो, जब सब कुछ टूटता हुआ लगे तब भी विश्वास मत छोड़ो। जब आपको लगे अब कुछ नहीं बचा, कोई अपना नहीं है, सब खत्म हो गया है, तब एक काम करो, बस शांत बैठ जाओ और खुद से बात करो, अपने अंदर झांको, तुम्हें जवाब वहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही हैं। जीवन का सबसे कठिन पल वो नहीं होता जब कोई दुश्मन हमें छोड़ देता है, बल्कि वो होता है जब अपने ही बदल जाते हैं। जिनसे उम्मीद होती है वही साथ छोड़ देते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं वही हमें समझ नहीं पाते। उस समय दिल पूछता है, क्यों हुआ ऐसा? लेकिन गहराई से देखो तो जवाब बहुत सीधा है, हर रिश्ता जरूरत और कर्म के आधार पर जुड़ा है। जब तक जरूरत या कर्म का बंधन है तब तक रिश्ता है। जैसे ही वो खत्म होता है, लोग भी दूर हो जाते हैं। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम उम्मीद करते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार चलें। लेकिन गीता कहती है, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण है। जितनी ज्यादा उम्मीद उतना ज्यादा दुख, जितना कम लगाव उतनी ज्यादा शांति। इसका मतलब यह नहीं कि आप प्यार करना छोड़ दें, बल्कि यह कि प्यार करो लेकिन खुद को खोकर नहीं, रिश्ते निभाओ लेकिन खुद को भूलकर नहीं। कभी आपने सोचा है, जब आप थोड़ा संभलते हैं तभी जीवन एक नई समस्या क्यों दे देता है?
क्योंकि जीवन आपको तोड़ना नहीं चाहता, जीवन आपको मजबूत बनाना चाहता है। हर कठिनाई एक परीक्षा है, आपकी सहन शक्ति की, आपके विश्वास की, आपकी सोच की। और सबसे बड़ी बात, यह परीक्षा आपको आपके असली रूप से मिलाने के लिए होती है। जब कोई साथ नहीं होता, जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तब आप सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सच्चाई कुछ और है। अकेलापन भगवान का दिया हुआ समय है, जहां आप खुद को समझ सकते हो। जब आप अकेले होते हो, तब आप सबसे करीब होते हो खुद के। और जब आप खुद को समझ लेते हो, तब आपको किसी और की जरूरत नहीं रहती। हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमारा मन कभी अतीत में ले जाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है, और हम वर्तमान खो देते हैं। गीता कहती है, मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर मन पर काबू पा लिया तो जीवन आसान हो जाएगा, और अगर मन के पीछे भागते रहे तो जीवन हमेशा उलझा रहेगा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ गलत होने लगता है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, सच्चे होने के बाद भी लोग धोखा देते हैं। उस समय एक ही चीज काम आती है, धैर्य, पेशेंस। समय को बदलने में समय लगता है, और हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। याद रखो, जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख गए, तो कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं पाएगी। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, जब कोई रास्ता न दिखे, तब एक ही चीज बचती है, विश्वास। भगवान हर चीज देख रहे हैं, हर दर्द, हर आंसू, हर संघर्ष, और वो सही समय पर सही फल देते हैं। लेकिन शर्त एक है, आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। जो मिला है वो भी एक दिन चला जाएगा, जो नहीं मिला वो भी शायद जरूरी नहीं था। हर चीज अस्थायी है, चाहे वो खुशी हो या दुख। इसलिए ज्यादा खुश होकर मत बहको, ज्यादा दुखी होकर मत टूटो। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। जब जीवन आपको बार बार गिराए, जब लोग आपको समझना छोड़ दें, तब याद रखना, यह अंत नहीं है, यह आपकी नई शुरुआत है। शांत होकर सुनो, खुद को समझो, और आगे बढ़ते रहो। जब कोई साथ नहीं देता, तब भगवान आपके साथ सबसे ज्यादा होते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं है। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं, भरोसा खत्म हो जाता है, और वो अकेला बैठकर सोचता है, अब क्या बचा। यही वो पल है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। हम हमेशा पाने के पीछे भागते हैं, पैसा, प्यार, सम्मान। लेकिन गीता कहती है, जब तक तुम खोना नहीं सीखोगे, तब तक सच्चा पाना संभव नहीं है। जब आपका अहंकार टूटता है, जब आपकी झूठी पहचान खत्म होती है, तभी आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। जीवन में जो भी चीज आपको तोड़ती है, वो आपको कुछ सिखाने आई है। धोखा आपको लोगों की असलियत दिखाता है, असफलता आपको मजबूत बनाती है, अकेलापन आपको खुद से मिलाता है। इसलिए दर्द से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वहीं आपकी ताकत छुपी है। हम हमेशा बाहर शांति ढूंढते हैं, लोगों में, जगहों में, चीजों में, लेकिन सच्चाई यह है, शांति बाहर कहीं नहीं है, शांति सिर्फ आपके अंदर है। जब मन शांत होता है, तो दुनिया भी शांत लगने लगती है। हम लोगों से, चीजों से और उम्मीदों से जुड़ जाते हैं, और यही जुड़ाव, अटैचमेंट, हमें बांध देता है। गीता कहती है, मोह ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जितना ज्यादा मोह उतना ज्यादा दुख, जितना कम मोह उतनी ज्यादा आजादी। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिल भारी हो जाता है। उस समय कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, बस शांत बैठ जाओ, गहरी सांस लो, अपने अंदर झांको। आपको धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने इतना अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला। लेकिन सच्चाई यह है, भगवान कभी भी गलत नहीं करते, वो सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। याद रखो, भगवान देर कर सकते हैं,
लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। समय आपको वो सिखा देता है जो कोई इंसान नहीं सिखा सकता। समय आपको बदल देता है, आपकी सोच को गहरा बना देता है, और सबसे बड़ी बात, समय आपको यह समझा देता है कि क्या सच में जरूरी है और क्या नहीं। जब आप खुद को समझ लेते हैं तब आपको किसी की जरूरत नहीं रहती। तब आप अकेले होकर भी खुश रहते हैं और भीड़ में भी शांत रहते हैं। तब आपको यह समझ आ जाता है, मैं ही अपनी खुशी का कारण हूँ। जब आप खुद को समझ लेते हैं तब आपको किसी की जरूरत नहीं रहती। तब आप अकेले होकर भी खुश रहते हैं और भीड़ में भी शांत रहते हैं। तब आपको यह समझ आ जाता है, मैं ही अपनी खुशी का कारण हूँ। जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा। जो आज आपको दुख दे रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी चीज से ज्यादा जुड़ो मत और किसी चीज के जाने से टूटो मत। जब इंसान शांत हो जाता है तब भगवान उसकी जिंदगी में बोलना शुरू करते हैं। जो खो गया वो कभी आपका था ही नहीं, और जो आपका है वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें ढूंढते हुए खुद तुम्हारे पास आएगा। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय उस शांति के जो आपके अंदर है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, समझ लेना वहीं से भगवान शुरुआत करते हैं। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपने तक मत रखो, क्योंकि शायद कोई और भी है जिसे आज इसी सच्चाई की जरूरत है। अगर आप भी मानते हो कि समय सब बदल देता है तो कमेंट में लिखो, मैं शांत हूँ। शांत रहो, भगवान काम कर रहे हैं।